गुड मॉर्निंग। हाई स्कूल के बच्चों की तैयारी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है आज से, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इससे आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को जीवन परिचय कैसे लिखना है, जो कि 5 नंबर का आएगा आप लोगों की परीक्षा में। उनका जन्म स्थान अगौना जिला बस्ती में 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम पंडित रामबली शुक्ल था, जो कानूनगो थे, और इनके पितामह जो शिवदत्त शुक्ला थे। 12 वर्ष की वय में ही काशी के पंडित रामफल पांडे की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनके हमीरपुर के ज़िले के राठा तहसील के राठ कस्बे में 1901 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, और लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के हेड मास्टर थे। 1904 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। और इनकी जब से आप लोग और भी इतनी चीज़ें जब अपने जीवन परिचय में लिख देंगे, फिर उसके बाद आपको मेन चीज़ लिखनी होगी अलग से लाइन बना के, जैसे मैंने इसमें लिख के दी है आप लोगों के लिए कि इनकी पहली कविता भारत और बसंत है, जो आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। और पहली गद्य रचना जो है भारत का विस्तार है, और पहला निबंध व्हाट हैज इंडिया टू डू है। और इसके बाद ये देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये अध्यापक 1919 में नियुक्त हुए थे। चिंतामणि भाग 1 को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1939 में है चिंतामणि भाग 1। इसके चिंतामणि भाग के 4 भाग हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी याद रखिएगा, जिसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। उसके बाद जो इसी में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये भी आप अपने इनके शुक्ल जी के जीवन परिचय में लिख सकते हैं। तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, भारतीय संग्रह, ये इनकी अन्य कविताएं हैं। और इनका ये जो एक कहानी है 11 वर्ष का समय, ये इनकी पहली कहानी भी मानी जाती है। त्रिवेणी एक इनकी रचना, जिसमें इन्होंने जायसी सूर तुलसी का वर्णन किया हुआ है। कविता क्या एक निबंध है, जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इससे आप सभी लोग अब जब इतनी चीज़ें आप अपने जीवन परिचय में शुक्ल जी के में लिखेंगे, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि 5 में से 5 नंबर देना चाहिए, जो कि काफ़ी जांचेगा। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।